Hello students, welcome you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balodra. Human system. In earlier session we have studied about the blood. What is the blood? Blood is the red color fluid in our body which is made up by the cell and the fragmented of the cell. जो हमारा blood है वो red color fluid होता है हमारे body में which is made up by the cell and the tissues. Cell and fragmented of the cell. In earlier session we have comprised the composition of the different कंपोनेंट्स. देखिए जो हमारा 55% होता है वो हमारा क्या होता है? प्लाज्मा. एंड इन दिस प्लाज्मा जो है हमारा वो 55% में भी प्लाज्मा में हमारा क्या होता है? 92% जो होता है वो तो हमारा होता है वाटर एंड रिमेनिंग आर दी सॉल्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड एंड नेक्स्ट वी हैव द प्लाज्मा. व्हाट इज द प्लाज्मा? प्लाज्मा comprised of a 55% and it is the clear liquid. ये क्या है हमारा ब्लड में clear liquid होता है ऐसे water, but due to presence of the red pigment in the blood it appears like a red color. ये भी हमारा red color की तरह appear होता है because due to presence of the red pigment. अब red pigments क्या होते हैं हमारे ब्लड में? What are the red pigments? Red pigments are the hemoglobin. What they are? Hemoglobin. प्रेजेंस इन दी आरबीसी. जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें रेड पिगमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम हीमोग्लोबिन. एंड हीमोग्लोबिन इज हेमेटा मेड अप बाय द वर्ड हेमेटा व्हिच इज नोन एज द आयरन. सो दिस इज मेड अप बाय द आयरन एंड द अदर सॉल्ट्स. सो एज वी नो दैट द प्लाज्मा इज ए क्लियर लिक्विड व्हिच इज ऑफ but clear liquid होता है but appear like a red color due to presence of the red pigment which are in the RBC. and plasma we have a RBC, WBC and the platelets. जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है हमारे? it is the made up of three components RBC, WBC and the platelets. one by one we will elaborate it. इसे हम फर्दर इलेबोरेट करेंगे. देखिए इनिशियली रेड ब्लड सेल है उसमें हमारे रेड पिगमेंट होते हैं. So due to this red pigment only it's appear like a red color but in naturally it is the clear liquid. ये क्या है? Clear liquid है. अब what is the function of plasma? Plasma का function क्या होता है? It transport the CO2 waste and the oxygen. क्या function होता है? Transport the CO2 and waste. CO2 and waste lungs में और अदर organs में ये transport करता है. It is the 55% कंप्राइज होता है हमारे जिसमें 92% वाटर्स और 8% होता है वो रिमेनिंग सॉल्ट्स होते हैं. सो प्लाज्मा में हमारे थ्री टाइप्स होते हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड दी प्लेटलेट्स. सो इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट द CO2 एंड दी वेस्ट. CO2 और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना. एक्सचेंज ऑफ द गैसेस आर टेक प्लेस ड्यू टू प्लाज्मा ओनली. सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लाज्मा. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद इट्स टाइप व्हिच इज द रेड ब्लड सेल. बेसिकली व्हाट इज दी रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल हमारा होता क्या है? देखिए इसी का प्लाज्मा का नेक्स्ट पार्ट है हमारा आरबीसी. व्हाट इज दी आरबीसी? आरबीसी इज दी रेड ब्लड सेल. दे आर फाउंड इन दी अबंडेंट. इसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या है? अबंडेंट में होती है, ह्यूज क्वांटिटी में होती है ब्लड में. ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं जैसे हमारा ब्लड है उसमें 99% आर दी आरबीसी. 99% जो होता है वो आरबीसी होता है. इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 4 to 6 मिलियन. 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर. पर क्यूबिक मिलीमीटर. क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. अगर 1 मिलीमीटर क्यूब का कोई हमारे पास ब्लड है तो उसमें जो 99% होंगे वो हमारे होंगे आरबीसी. व्हाट आर द आरबीसी? RBC are the red blood cell component of the plasma. 4 to 6 millions होते हैं 1 millimeter cube of the blood में. So red blood cell are contain the tiny cells or particles which is known as the hemoglobin. There are the red pigments. ये क्या होते हैं हमारे? red pigments होते हैं which are form iron in the blood. जो हमारे ब्लड में है वो आयरन को प्रेजेंस करवाते हैं. सो हेमेटा. हेमेटा इज द वर्ड व्हिच डिराइव फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. हेमेटा वर्ड से हीमोग्लोबिन डिराइव हुआ है.
hemoglobin is derived by the hemata word, which hemata is known as the iron. So hemoglobin is made up by the irons and the salts. जो इसमें आयरन और सॉल्ट होते हैं उससे ये हीमोग्लोबिन मेड अप होता है एंड नेसेसरी कंपोनेंट इन दी आरबीसी. देखिए इनिशियली हमारे पास क्या था, प्लाज्मा था. प्लाज्मा के भी 3 कंपोनेंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड दी प्लेटलेट्स. अब आरबीसी इज दी रेड ब्लड सेल कंटेन दी रेड पिगमेंट्स. जो उसके रेड पिगमेंट्स होते हैं व्हिच आर नोन एज दी हीमोग्लोबिन, एंड ड्यू टू दिस प्रेजेंस ओनली दिस नोन एज दी रेड ब्लड सेल. इसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं बिकॉज़ ऑफ इट्स कलर ऑफ इज रेड. इसका कलर जो होता है वो रेड होता है ड्यू टू दैट्स हीमोग्लोबिन ओनली. सो बेसिक फंक्शन ऑफ द आरबीसी इज टू ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन और CO2 एंड वेस्ट. जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है बॉडी के उन तक हमें क्या क्या डिलीवर कराना, CO2 एंड दी वेस्ट को एक्सक्रीट कराना. देखिए लंग्स वगैरह होते हैं, किडनीज वगैरह होती है, दे आर द पर्पस फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड और द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स. अब हमने अगले सेशन में जैसे हमारे ब्रोंक्यूल्स है, एल्वेओली है, दे आर द नेसेसरी फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं उनके लिए ये नेसेसरी होते हैं. और इनकी सरफेस पे होता है ब्लड कॉर्पुसेंस के बारे में हमने पढ़ा था. देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द सरफेस, इनकी सरफेस के ऊपर जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मेड अप होती है. सो दिस इज द फॉर द रेड ब्लड सेल. यही हमारा रेड ब्लड सेल था. बेसिकली रेड ब्लड सेल कंटेन द रेड पिगमेंट व्हिच इज नोन एज द हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन वर्ड डिराइव्ड बाय द हेमेटा वर्ड. हेमेटा मींस द आयरन. सो वी कैन से दैट the red blood cell is rich in the iron. ये हमारा आयरन से रिच होता है और its quantity is the 99% in the blood. 99% ब्लड में होता है और 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ दी ब्लड. एक क्यूबिक मिलीमीटर में 4 to 6 मिलियंस होते हैं ये. एंड नेक्स्ट वी हैव दी WBC. व्हाट इज द WBC? WBC इज दी व्हाइट ब्लड सेल. व्हाइट ब्लड सेल. Next we have the WBC. WBC are the white blood cell. They are comprised of the 1% only. ये कितना होता है हमारा 1% ही होता है. And red blood cell are the of 99%. So this 1% is only the white blood cell WBC. And there are the nucleus-less. ये क्या होता है हमारे nucleus-less होते हैं. RBC are the nucleus-less. ये भी हमारे nucleus-less भी होते हैं. White blood cell there are known as the leukocytes also. What they are known as? They are also known as leukocytes, and they are the most helpful cell in our body which help to protect our body from the diseases. जो हमारी disease होती है उनसे हमें ये protect कराता है. So white blood cells are the soldiers of our body. ये क्या है हमारे soldiers हैं. They are also known as the soldiers of the body. How we can say that these are the soldiers? Due to its function. जो इसका फंक्शन होता है, व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीजेस. लाइक डिजीज होती है उसमें इनिशियली हमारे पास होता क्या है, जैसे हमारे वायरस है, वायरस एंड बैक्टीरिया कॉज द डिजीजेस. ये डिजीज कॉज करते हैं. तो WBC आर फाइट विद वायरस एंड बैक्टीरिया. जो हमारे WBC होते हैं ये सेल्स क्या करते हैं हमारे इनके अगेंस्ट में फाइट करते हैं एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम दी डिजीजेस. हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं और डिजीजेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. सो देयर आर दी टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी सेल पार्टिकल्स व्हिच आर ओनली ऑफ 1% एंड देयर लाइफ स्पैन इज ओनली टू 10 and 12 days. इनका लाइफ स्पैन कितना होता है 10 से 12 days. जबकि आरबीसी का कितना होता है 120 days. कोई सेल अगर आज बिल्डअप हुआ है तो वो 120 डेज तक अपना वर्क फंक्शन कर सकता है. Whereas for the WBC it works only for the 10 to 12 days, not up to 12 days, only 8 to 10 days. They are helpful only 10 days. After the 10 days they are get destroy and made new ones. ये new ones develop हो जाते हैं. So WBC are comprised of the 1% in the blood and they are also known as the leukocytes and the soldier. They work as a soldier in the body. हमारे बॉडी में जैसे हमारी कंट्री है, सोल्जर्स का क्या वर्क होता है हमारे कंट्री के लिए? They help from the enemies. जो enemies होते हैं, फॉरेन बॉडीज होती है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं. So similarly are the WBC are the soldier for our body. ये हमारी बॉडी का एक कंट्री है, जो कंट्री के लिए जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या है हमारे बॉडी के लिए सोल्जर्स WBC. How they known as the soldiers? Because of their function and which are help to our body from the foreign
पार्टिकल्स, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं और डिजीजेस कॉज बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, उनसे ये फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम इज द सोल्जर, इसीलिए हम उसे सोल्जर्स कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आरबीसी एंड दी डब्ल्यूबीसी एंड वेयर दे आर मेड अप। देखिए डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारा बोन मैरो में डेवलप होता है और दी बोन्स और दी मैरो ऑफ दी बोन्स and similarly for the white blood cell. This is all about the RBC and the WBC. यही था हमारा RBC और WBC. Next component of the plasma is the platelets. क्या है हमारा platelets है, which is the next components. So let's describe the plasma. Next we have the platelets. What are the platelets? Platelets are the one of the component of the plasma made up by the irregular bodies. Where it made up? It made in the bone marrow. जो हमारा bone marrow होता है वहां पे ये made up होती है। और ये है क्या एक्चुअली? There is the irregular bodies in the blood. Irregular bodies होती है blood में। और what is the function of plasma? प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम दी ब्लीडिंग, जो हमारी ब्लीडिंग होती है उससे प्रोटेक्ट करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। हाउ इट स्टॉप? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द केमिकल इन इट। जो प्लेटलेट्स है उसमें केमिकल्स होता है जो कि कैसे वर्क करता है? क्लॉट की तरह, कत्था जिसे कहते हैं, इट वर्क एज ए क्लॉट्स। सो ड्यू टू इट्स केमिकल प्रेजेंस इन द प्लेटलेट्स नॉन एज द केमिकल एंड आल्सो नॉन एज द थ्रोम्बोसाइट्स। व्हाट इज नॉन एज थ्रोम्बोसाइट्स? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। और ये न्यूक्लियस सेल होते हैं मेड इन दी बोन मैरो, बोन मैरो में मेड अप होते हैं। एंड फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इज टू दी क्लॉट दी ब्लड और स्टॉप दी ब्लीडिंग, प्रिवेंट दी ब्लीडिंग। जो हमारे क्लॉट्स होते हैं वो फॉर्म करना और ब्लीडिंग से प्रोटेक्ट करना, एक्सेस ब्लीडिंग ना हो जाए। देखिए एक आती है डिजीज का नाम है हमारे पास रॉयल डिजीज। व्हाट इज द रॉयल डिजीज? इट इज द ड्यू टू इम्बैलेंसिंग ऑफ द प्लेटलेट्स इन द ब्लड। हमारे प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी ब्लड में हो जाने के कारण रॉयल डिजीज फॉर्म होती है। व्हाट इज द रॉयल डिजीज? इट इज द ब्लीडिंग। जो हमारी ब्लीडिंग होती है उसमें क्लॉट नहीं हो पाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द प्लेटलेट्स ओनली। प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से ही हमारा ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता है। सो इट अकर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लीडिंग नॉन एज द रॉयल डिजीज। ये हमारी क्या है? रॉयल डिजीज। अब ये रॉयल डिजीज का रॉयल नाम ये क्यों हमने दिया? व्हाई इट इज नॉन एज रॉयल? बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है वो हमारी क्वीन में फाउंड हुई थी। जो हमने ये डिजीज फॉर्म की थी, जो हमें ये डिजीज का डिस्कवरेशन हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, वो किस में हुआ था? सो इनिशियली फर्स्ट वन इज द पर्सन हु सफर फ्रॉम दिस डिजीज इज द क्वीन। जो हमारी इंग्लैंड की क्वीन थी उनमें ये डिजीज हुई थी। सो दैट्स व्हाई इट्स डिजीज नॉन एज द रॉयल डिजीज, बिकॉज द क्वीन इज द रॉयल। वो क्या हमारी रॉयल थी, दैट्स व्हाई इट्स नॉन एज द रॉयल डिजीज। ब्लीडिंग की वजह से जो क्लॉट्स है वो फॉर्म नहीं हो पाते ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द प्लेटलेट्स व्हिच आर आल्सो द थ्रोम्बोसाइट्स एंड फॉर्म इन द बोन मैरो। कहां फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में। और ये थे हमारे तीनों कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज द आरबीसी, सेकंड इज द डब्ल्यूबीसी, देन वी हैव द प्लेटलेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड एंड द प्लाज्मा which comprises of the 55% and in which 55% 92% are the water and 8% are the salt. Then we have the red blood cell and WBC and the platelets. Next we will study about the function of the blood. Next we have the functions of the blood. What are the functions of the blood? First one is to transport the oxygen and hormones from the lungs or to the lungs. जो हमारा lungs होता है उसमें से ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड दी हार्मोन्स। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड दी हार्मोन्स एंड सेकंड फंक्शन इज टू दी CO2 एज ए वेस्ट टू प्रोडक्ट। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? CO2 एज ए वेस्ट टू प्रोडक्ट। जो हमारा CO2 होता है उसे एज ए वेस्ट होता है हमारा CO2 बिकॉज इनहेलेशन वी यूज ऑक्सीजन एंड फॉर द एक्सहेलेशन वी यूज CO2 एज ए वेस्ट। सो CO2 इज ए वेस्ट मटेरियल, वेस्ट एयर एक्सेप्ट फ्रॉम द एयर, एक्सेप्ट इन फॉर्म ऑफ द एयर। जो CO2 एज ए वेस्ट होता है तो सेकंड फंक्शन इज टू दी जो हमारा CO2 होता है एज ए वेस्ट उसको ट्रांसपोर्ट करता है। देन फाइट ऑफ डिजीज एंड दी इन्फेक्शन। जो हमारा डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया और वायरस होते हैं और इन्फेक्शंस वगैरह बैक्टीरिया होते हैं उनसे ये फाइट करता है। वो फाइट बेसिकली फाइट दी WBC एंड WBC इज द पार्ट ऑफ द ब्लड ओनली।
so it fight off against the diseases and the infection. And fourth function is the treatment, जो ट्रांसमिट हीट है एंड टेम्परेचर. इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है और जो हीट है उसे ये मेंटेन करके रखता है. देखिए जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है. जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं जैसे जॉगिंग करते हैं या हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है. देन हमारी बॉडी से स्वेट एक्सट्रैक्ट होता है. सो स्वेट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. और फिर हमारा जो हीट होती है उसका ट्रीटमेंट होता है बिकॉज ऑफ द ब्लड ओनली. नेक्स्ट फंक्शन इज टू कंट्रोल पीएच. जो हमारा पीएच होता है उसे कंट्रोल करता है. देखिए ब्लड का पीएच अब बेसिक होता है. ये व्हाट इट इज द मोर देन द 7. इट इज द बेसिक इन नेचर. सो इट कंट्रोल्स द पीएच ऑफ द बॉडी. एंड लास्ट फंक्शन इज टू द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड द ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन और CO2 होता है उसका ये एक्सचेंज करता है एट द सरफेस ऑफ द एल्वेओली. जो हमारी एल्वेओली होती है उसके सरफेस पे इसका एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस होता है. Oxygen and CO2 are taking exchange. Then these are the functions of the blood. So blood is the complete. It is all about your today session. In this session we have studied about the plasma and its major components. इसके जो मेजर components थे उनके बारे में हमने स्टडी किया. एंड लास्ट वन इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड. So these are the functions of the blood and we are going to end our session. In next session we will study about the next system of the body. Thank you class.